तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है लीनियर मेजरमेंट। जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा कंपास सर्वे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपास सर्वेइंग क्या कहलाता है। हाँ, पढ़ा है। किसी को याद है कंपास सर्वेइंग क्या कहलाता है? देखो, अभी क्या कर रहे थे, लीनियर मेजरमेंट हमने जो पढ़ा था, लीनियर मेजरमेंट में अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक लाइन है। और इस लाइन की मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस लाइन की मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ये लाइन हो गई और ये लाइन की क्या हो गई है, डिस्टेंस आपकी हो गई है। ठीक है, ये लाइन की क्या हो गई है, आपकी डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमारी होती है, इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया था बाय लीनियर मेजरमेंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ चेन और टैप। हमने क्या कर लिया था, इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया था। अब अगर हमें इस सर्वे लाइन की क्या पता करना है, डायरेक्शन मुझे पता करना। क्या पता करना है? अगर मुझे इस सर्वे लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है या डायरेक्शन का पता करना है, तो वो डायरेक्शन का हम कैसे पता लगाएंगे? तो डायरेक्शन का हम डायरेक्टली पता कैसे लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। क्लियर? तो कंपास की हेल्प से हम इस सर्वे लाइन की डायरेक्शन का पता लगाएंगे। क्लियर? तो कंपास सर्वेइंग में आपको कैसे डिफाइन करोगे, यहां पे सर्वे लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है, डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? ये हमारा क्या कहलाता है, कंपास सर्वेइंग कहलाता है। क्लियर? कंपास सर्वेइंग भी आपकी सर्वेइंग की ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन को हम डिटरमाइन करेंगे बाय या कंपास। किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन को पता लगाएंगे सर्वे लाइन। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर? जल्दी से बताएं। क्लियर है ना? कंपास क्या कहलाता है, प्रॉपर इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कंपास सर्वेइंग हमारा क्या कहलाता है। आप क्या बोलोगे? कंपास सर्वेइंग इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, कंपास कंपास सर्वेइंग इज द branch of surveying, is the branch of surveying in which in which the in which the direction in which the direction of survey line in which the direction of survey line in which the direction of survey line are determined by are determined by are determined by किसकी हेल्प से करते हो, कंपास। and their length and their length किससे मेजर करोगे, बाय चेनिंग डायरेक्टली, लेंथ बाय चेनिंग डायरेक्टली ऑन द
ग्राउंड। क्लियर? डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड आप क्या कर सकते हो, चेनिंग से आप लेंथ यहां पर निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे क्या होता है कि हमारा जो ये कंपास सर्वेइंग है यह है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या बोलोगे, प्रिंसिपल ऑफ कंपास, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या होता है आपका, एज ट्रैवर्जिंग, एज ट्रैवर्जिंग। क्लियर? क्या होता है आपका, ट्रैवर्जिंग होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रिंसिपल आपका क्या होता है। ठीक है, अब बात अपन यहाँ पे जब प्रिंसिपल की कर ही रहे हैं तो अपन करेंगे कि व्हाट इज ट्रैवर्जिंग। ट्रैवर्जिंग आपका क्या कहलाता है, ठीक है, ट्रैवर्जिंग क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे अपन सर्वे लाइन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्रैवर्जिंग क्या होता है कि इसके अंदर एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑफ सर्वे लाइन, मतलब जो सर्वे लाइन होती है ना, तो बहुत सारी सर्वे लाइन की कनेक्टेड सीरीज होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप ट्रैवर्जिंग बोलते हो। ठीक है, तो ट्रैवर्जिंग आपका क्या कहलाता है, सर्वेइंग, ठीक है, ट्रैवर्जिंग आपका क्या कहलाता है, विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ, विच involve a series of, which involve a series of connected survey line, series of connected 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 survey line, connected survey line is known as traversing, is known as traversing। ठीक है, तो विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन इज नॉन एज ट्रैवर्जिंग, हम इसको ट्रैवर्जिंग बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, जो ट्रैवर्जिंग होता है तो इसमें जो कनेक्टेड ऑफ सर्वे लाइन होती हैं आपकी, क्लियर, तो एक्चुअल में बनता क्या है, वो आपका एक ट्रैवर्स बनता है। क्लियर? तो साइड ऑफ, जो आप ऐसा बोलोगे कि जो ट्रैवर्स की साइड होती है उसको आप ट्रैवर्स लैग भी बोलते हो। ठीक है, वो अपन अभी आगे देखते हैं। ट्रैवर्जिंग की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की आपके यहाँ पे ट्रैवर्जिंग होती है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आ ट्रैवर्जिंग, आ ट्रैवर्जिंग मे बी ऑफ टू टाइप्स, मे बी टू टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या होता है, क्लोज्ड ट्रैवर्ज। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, ओपन ट्रैवर्ज। ठीक है, तो ट्रैवर्जिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी क्लोज ट्रैवर्स और एक होती है आपकी ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लोज्ड ट्रैवर्स।
ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक क्लोज्ड ट्रेवर्स का मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्लोज्ड ट्रेवर्स होता क्या है कि जो हमारा ट्रेवर्स होता है ना, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आपका ट्रेवर्स क्या होगा, एंड होगा। वो आपका क्लोज्ड ट्रेवर्स कहलाता है। क्लियर? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसाइड विथ फिनिशिंग पॉइंट या एंड पॉइंट। क्लियर? दोनों ही पॉइंट आपके क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ सर्वे, व्हेन द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ, एंड पॉइंट ऑफ सर्वे coincide with starting point, coincides with starting point, starting coincide with starting point of the survey, of the survey, it is called closed traverse. It is called closed traverse. It is called closed traverse. हम इसको closed traverse बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्लियर, तो ये जो पॉइंट हमारा है यही हमारा क्या होगा, यहीं पे हमारा स्टार्ट पॉइंट सर्वे का है, और यही हमारा क्या है, एंड पॉइंट भी सर्वे का है। यही हमारा क्या है, एंड पॉइंट भी सर्वे का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, इस पॉइंट को आप ट्रैवर्स स्टेशन बोलते हो। ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ये पॉइंट आपका ट्रैवर्स स्टेशन कहलाता है। क्लियर? ये आपका क्या कहलाता है, ट्रैवर्स एंगल कहलाता है। ये जो साइड ऑफ ट्रैवर्स है इसको आप क्या बोलते हो, साइड ऑफ ट्रैवर्स, साइड ऑफ ट्रैवर्स। तो साइड ऑफ ट्रैवर्स जो आपका होता है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रैवर्स लेग बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रैवर्स लेग आप बोलते हो। क्लियर? ये आपका क्या है, नॉन और अननोन ट्रैवर्स स्टेशन। ठीक है, तो साइड ऑफ ट्रैवर्स आपका क्या कहलाता है, ट्रैवर्स लेग कहलाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कि भाई हम क्लोज्ड ट्रैवर्स को यूज्ड कहाँ करते हैं। क्लियर? तो हम बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं, जैसे कि बाउंड्री जो पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, क्लियर, स्टेट्स हो गया, इनको अगर सेटअप करना है तो हम क्लोज्ड ट्रैवर्स की बात करेंगे। क्लियर? तो इट इज सुटेबल फॉर द सर्वे ऑफ, इट इज, इट इज सुटेबल, सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ, सर्वे ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पॉन्ड, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, बाउंड्रीज। क्लियर? जब भी हम किसकी बात करेंगे, बाउंड्रीज की। अब ये बाउंड्रीज आपकी किसी की भी हो सकती है, पॉन्ड की हो सकती है, फॉरेस्ट की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, क्लोज्ड ट्रैवर्स के साथ अपने को फायदा ये है कि हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर? क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई हमने जो यहाँ पर क्लोज ट्रैवर्स बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। क्लियर? क्लियर? तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, ठीक है, तो चेक, चेक फॉर क्लोज्ड ट्रैवर्स,
ये याद रखना, ये जो चेक अभी आपको बताएंगे, ठीक है, ये चेक आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले चेक की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपका एन साइडेड क्लोज्ड ट्रैवर्स है, ठीक है, क्या है, एन साइडेड क्लोज्ड ट्रैवर्स है, तो जो इसके अंदर वाले एंगल आपके हैं, क्लियर, ये जो आपके एंगल हैं अंदर वाले, क्लियर, तो इसको आप क्या बोलते हो, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का जो सम आपका होता है वो 2n-4 इंटू 90 के बराबर होगा। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, पहला चेक यहाँ पे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, पहला चेक क्या हो जाएगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n-sided number of n-sided closed traverse is 2n-4 into 90। ठीक है, 2n-4 इंटू 90, क्लियर। तो इंटीरियर एंगल का जो सम आपका होगा वो इसके बराबर आपका आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पे बात करूंगा अब अपन, कि बाहर जो एंगल बन रहे होंगे, क्लियर, तो द सम ऑफ एक्सटीरियर the sum of exterior angle of a n-sided closed n-sided closed traverse is क्या हो जाएगा आपका 2n+4 इंटू 90। ठीक है, नेक्स्ट एक और आपको बता रहा हूं, लेकिन ये जो आपको नेक्स्ट बता रहा हूं मैं चेक लगाने वाला पॉइंट आपको, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये वाला जो एंगल, जो नेक्स्ट एंगल में यहाँ पे लिखूंगा वो क्या कहलाता है। क्लियर, तो क्या बोलूंगा, द एलजेब्रिक सम ऑफ द एलजेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल आपके बन रहे हैं ना, इस डिफ्लेक्शन एंगल के लिए एक पॉइंट ये है कि भाई अगर राइट हैंडेड डिफ्लेक्शन एंगल है तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना, और लेफ्ट हैंडेड डिफ्लेक्शन एंगल है तो आप उसको क्या करोगे, निगेटिव आप कंसीडर करोगे। क्लियर, क्या करोगे आप, नेगेटिव आप कंसीडर करोगे। ठीक है, क्लियर है, तो देखो लिखे देता हूं मैं, नोट नोट क्या डायरेक्टली है, राइट हैंडेड डिफ्लेक्शन एंगल
कंसीडर्ड पॉजिटिव, और दूसरा क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंडेड डिफ्लेक्शन एंगल कंसीडर्ड नेगेटिव, कंसीडर्ड नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है ओपन ट्रेवर्स। दूसरा क्या था आपका, ओपन ट्रेवर्स। अब ओपन ट्रेवर्स में क्या हो जाएगा आपका, देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो आपका कॉन्साइड नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आपका कॉन्साइड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो आप, यही बोला मैंने अभी आपको, हाँ, कि ये जो आपका है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये जो आपका लास्ट है ये आपका क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो आपका है वो कॉन्साइड नहीं कर रहा है। क्लियर, तो ये ट्रेवर्स जो आपका होता है ये आपका ओपन ट्रेवर्स कहलाता है, जैसे कि रोड हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गई, कोस्टल लाइंस आपकी हो गई हैं, इनका अगर आपको सर्वे करना है तो हम ओपन ट्रेवर्स का यूज करते हैं। क्लियर, ओपन ट्रेवर्स को आप चेक नहीं कर सकते हो कि भाई ओपन ट्रेवर्स जो आपने बनाया है वो सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। क्लियर, तो इसको चेक करने के लिए कोई भी चेक हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, when the starting point of the survey, when the starting when the starting point of when the starting point of survey does not coincide, survey does not coincide with last point of the survey, coincide last with last point of survey, it is known as open traverse. It is known as open traverse. क्लियर, नेक्स्ट क्या था आपका, तो टेबल फॉर सर्वे ऑफ किसका, रोड्स, ठीक है, रिवर, ठीक है, कोस्टल लाइंस, ईटीसी। क्लियर, ठीक है, एक और पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, यहां पे लिख रहा हूं, कैन नॉट बी चेक्ड, कैन नॉट बी चेक्ड डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं।
क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या ठीक है, ये आपका ओपन ट्रैवर्स यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसके आगे अपन बात करते हैं, तो इसके आगे अपने को समझना है एंगल क्या होता है, बियरिंग आपकी क्या होती है। क्लियर, तो नेक्स्ट है हमारा एंगल एंड बियरिंग। एंगल एंड बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंगल एंड बियरिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ एंगल की, कि एंगल आपका क्या कहलाता है। अब देखो, सुनने में तो अपने को ऐसा लगता है कि एंगल, अरे ये तो मुझे पता है, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप डिफाइन करके बताओ एंगल को, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, किसी लाइन का किसी लाइन से। अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। देखो, किसी लाइन का किसी लाइन से, क्लियर, इस लाइन का इस लाइन से जो रोटेशन होता है, इस लाइन का इस लाइन से जो रोटेशन होता है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका एंगल कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका एंगल कहलाता है। तो एंगल आप क्या बोलोगे, एंगल इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंगल इज द एंगल इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन, क्लियर, किसी भी लाइन का, क्लियर, कहां से, फ्रॉम एनी लाइन, फ्रॉम एनी लाइन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है एंगल का मेजरमेंट आप कैसे करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करोगे, एंगल का मेजरमेंट आप कैसे करोगे, अपन सर्वे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मेजरमेंट आप कैसे करोगे। क्लियर, तो देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इंक्लाइनेशन एंगल अपन ने मेजर किया था। क्लियर, एंगल इज डन बाय, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट से आपसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला होता है आपका सेक्सटेंट, और दूसरा आपका होता है थियोडोलाइट, दूसरा आपका क्या होता है, थियोडोलाइट। क्लियर, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। कितने होते हैं, दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, बियरिंग। अब बियरिंग क्या कहलाती है, हाँ, क्लियर। अभी देखो, एंगल में मैंने क्या बोला था आपको, कि एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन फ्रॉम एनी लाइन, किसी भी लाइन से किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो एंगल कहलाता है। अब अगर मैं यहां से बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ये एक एनी लाइन को मैंने हटा दिया और उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, एक रिफरेंस लाइन। मेरे पास एक रिफरेंस लाइन अवेलेबल है
और उस रेफरेंस लाइन से किसी लाइन का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आता है वो हमारा बियरिंग कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? बियरिंग कहलाएगा। तो क्या बोलोगे? बियरिंग इज द डायरेक्शन, बियरिंग बियरिंग इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of any line, of any line, of any line from a reference line, from a reference line। ये जो रेफरेंस लाइन हमारी होती है इसको हम बोलते हैं मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन। ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे आता है कि भाई मेजरमेंट कैसे करोगे? ठीक है, बियरिंग का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? एक रेफरेंस लाइन से हमें पता करना है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो हम कैसे पता करेंगे? मेजरमेंट कैसे होगा? तो मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा? मेजरमेंट ऑफ बियरिंग, मेजरमेंट ऑफ बियरिंग इज डन बाय पहला आपका यहां पे आता है प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, और दूसरा हमारा आता है यहां पे सर्वेयर कंपास। ठीक है, पहला क्या आता है? प्रिज्मेटिक कंपास आता है, और दूसरा हमारे पास आता है सर्वेयर कंपास, जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट यहां पे डन करते हैं हमारी बियरिंग का। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएं, क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, तो ये जो रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है ना, उस रेफरेंस लाइन की हम बात करते हैं कि भाई ये मेरिडियन हमारी क्या कहलाती है। ठीक है, हमारी ये मेरिडियन जो यहाँ पे टर्म आई है, मेरिडियन हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, तो मेरिडियन की बात करते हैं। देखो, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है ना, क्या होती है? जो हमारी अर्थ सरफेस होती है ना, उस अर्थ सरफेस की जो फिक्स डायरेक्शन होती है, अर्थ सरफेस की जो फिक्स डायरेक्शन होती है उसको हम मेरिडियन बोलते हैं, और उसी को हम एज अ रेफरेंस कंसीडर करके हम किसी लाइन की क्या करते हैं? बियरिंग को मेजर करते हैं, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को मेजर करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे? मेरिडियन। तो मेरिडियन इज द फिक्स्ड डायरेक्शन, मेरिडियन is the fixed direction, meridian is the fixed direction on the surface of the earth, on the surface of the earth। क्लियर? क्लियर?
with reference to which with reference to which bearing of survey line bearing of survey line are expressed। क्लियर? जिसके रेफरेंस से आप क्या करते हो, बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन को एक्सप्रेस्ड करते हो। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ मेरिडियन की बात करते हैं, कितने टाइप की आपकी मेरिडियन होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मेरिडियन। तो टाइप्स ऑफ मेरिडियन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो आपकी मेरिडियन होती है वो होती है आपकी ट्रू मेरिडियन। पहली क्या होती है आपकी? ट्रू मेरिडियन। दूसरा आपका क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। और थर्ड आपका क्या होता है? आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन। तो तीन टाइप की हमारी मेरिडियन होती है, ट्रू मेरिडियन होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन होती है और आर्बिट्री मेरिडियन आपकी होती है। ठीक है। ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रू मेरिडियन की। इसकी बात करते हैं, ट्रू मेरिडियन की बात करते हैं कि ट्रू मेरिडियन जो हमारा होता है वो क्या होता है। ठीक है। ये देखो, आप एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये अर्थ का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। कमेंट में जल्दी से आप बताएं मुझे कि भाई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम अर्थ के शेप को कैसा कंसीडर करते हैं। क्लियर? जल्दी से बताएं। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये साउथ पोल है। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है। क्लियर? तो ट्रू मेरिडियन आपका क्या होता है? ट्रू मेरिडियन एक आपकी इमेजिनरी लाइन होती है जो आपकी नॉर्थ और साउथ पोल से क्या होती है, पास होती है। तो देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन आपकी पास हो रही है, यहाँ से ये रेड कलर की आपकी जो लाइन पास हो रही है, इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने ट्रू मेरिडियन बोला है। अच्छा, ये जो लाइन आप देख रहे हो उसको आप क्या बोलते हो? इक्वेटर बोलते हो। और ये जो लाइन आप देख रहे हो डेट इज द रोटेशन एक्सिस ऑफ अर्थ आपकी होती है। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे कि एक कोई हमारी ओ वाई लाइन है। क्या है हमारी? एक ओ वाई लाइन है। तो इस रेफरेंस लाइन से हमने इस ओ वाई लाइन का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फाइंड आउट किया है, जो हमारा क्या है, थीटा है, जिसको हमने बोला है बियरिंग ऑफ लाइन ओ वाई। क्या बोला है जिसको हमने? बियरिंग ऑफ लाइन ओ वाई। क्लियर? तो ये जो ओ वाई आपकी आ गई है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे ओ वाई आपकी क्या हो गई? ओ वाई आपकी हो गई है
ट्रेवर्ज लाइन ओ बाई, ठीक है। और ये नॉर्थ और साउथ पोल से आपकी जो हो गई ये आपकी ट्रू मेरिडियन, ठीक है। तो आप ट्रू मेरिडियन को सिंपली कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे ट्रू मेरिडियन इज द इमेजिनरी लाइन, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन इज द imaginary line passing through geographical north and south pole, and any नॉर्थ एंड साउथ पोल, आप डायरेक्टली इतनी लिख लो, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल से आपका क्या होता है, पास होता है, ठीक है। अब इस ट्रू मेरिडियन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात मैं करूं, क्लियर। तो देखो किसी स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेशन पे जो ट्रू मेरिडियन आपकी होती है वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये ट्रू मेरिडियन की कैरेक्टरिस्टिक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे अपन दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन एट अ स्टेशन, ट्रू मेरिडियन एट अ स्टेशन, क्लियर। स्टेशन पे अगर मैं बात करूं तो एट अ स्टेशन क्या होगा आपका, इज कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। अगर ट्रू मेरिडियन की मैं बात करूं तो ट्रू मेरिडियन अर्थ सरफेस पर डिफरेंट पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, क्या हो रही है, डिफरेंट पॉइंट से अगर ये पास हो रही है तो एक चीज याद रखना, ये पैरेलल नहीं होंगी, लेकिन ये लास्ट में जाके पोल्स के साइड में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, पोल्स के साइड में जाके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज आपकी हो जाएंगी। जैसे अगर मैं एक डायग्राम की बात करूं, ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। इसमें डायग्राम्स आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये जो लाइंस आपकी हैं ये आपकी अर्थ सरफेस पे देखो डिफरेंट पॉइंट से पास हो रही हैं, लेकिन ये सभी जाके क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं आपके पोल पर, क्या हो रही है, पोल पर कन्वर्ज हो रही है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ट्रू मेरिडियन जो हमारी होती है, ठीक है, क्या बोलोगे, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन true meridian passing through different point, passing passing through different point, of the earth surface,
of the earth of the earth surface are not parallel, ये पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ये पैरेलल नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, बट कन्वर्ज टुवर्ड्स कहां पे, पोल्स पे, द पोल्स, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है कि अगर हम किसी स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे हैं, क्लियर, स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे हैं, और जो हमारी ट्रू मेरिडियन है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास हो रही हैं, तो हम उनको पैरेलल एज्यूम कर लेते हैं। कब, जब हम स्मॉल एरिया का वर्क करते हैं, क्लियर। एक बड़े एरिया का अगर हम सर्वे वर्क कर रहे हैं ना, तब हम कंसीडर नहीं करेंगे भाई, लेकिन स्मॉल एरिया में हम कंसीडर कर लेते हैं, क्लियर। तो फॉर स्मॉल एरिया सर्वे वर्क, for small area survey work, the true meridian passing passing through different point, passing through different points of the earth surface, different point of the earth surface are assumed parallel, हम इसको पैरेलल एज्यूम्ड करके चलेंगे, क्लियर। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक बियरिंग, क्लियर। ये हमारी बियरिंग बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन अब हमारी क्या होती है, उसको समझना है, ठीक है। ये आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, मैग्नेटिक बियरिंग की अपन यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या कहलाती है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ आपका है, ये आपका मैग्नेटिक साउथ आपका है, क्लियर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन को आप कैसे बोलोगे, क्लियर। तो देखो, जो डायरेक्शन हमारा होता है, तो कंपास की अगर मैं बात करूं, क्लियर, किसकी बात करूं, कंपास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कंपास की अगर मैं बात करूं, तो एक आपकी मैग्नेटिक निडल होती है, तो वो अगर जैसे मैं कंपास को छोड़ता हूं, तो जो उसके अंदर जो निडल है, वो आपकी किसी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, फ्रीली सस्पेंडेड या फिर फ्रीली आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी, विदाउट अफेक्टिंग बाई एनी टाइप ऑफ लोकल अट्रैक्शन। एनी टाइप ऑफ लोकल अट्रैक्शन का मतलब ये है कि सराउंडिंग, अगर आसपास के सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड है या फिर आयरन ऑर्स वगैरह है, तो नहीं तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक निडल आपकी उससे अट्रैक्ट होगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि the direction indicated by freely suspended magnetic needle without affecting any local attractive force, that's called the magnetic meridian। वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है, क्लियर। एन आपका क्या है, ट्रू नॉर्थ है, एम एन आपका क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है,
क्लियर। अल्फा आपका क्या है, दैट इज द ट्रू बियरिंग, आगे मैं आपको बताऊंगा। बीटा आपका क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर। मतलब ट्रू मेरिडियन एज अ रेफरेंस अगर लेके मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालता हूं किसी लाइन का, तो वो ट्रू बियरिंग होती है। और मैग्नेटिक मेरिडियन को एज अ रेफरेंस में कंसीडर करता हूं, किसी भी लाइन की बीयरिंग निकालूंगा तो वो हमारी मैग्नेटिक बीयरिंग कहलाती है। क्लियर। तो आप मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या बोलोगे, मैग्नेटिक मेरिडियन हमारी क्या हो जाएगी, देखो क्या बोलोगे, द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन द डायरेक्शन indicated the direction indicated by a freely freely by a freely suspended and properly properly balanced properly balanced magnetic needle, ठीक है, unaffected by clear local attractive force is called the magnetic meridian, is called the magnetic meridian। क्लियर। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ट्रू मेरिडियन जो आपका होता है किसी भी स्टेशन पे आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन आपको पता है कि भाई अर्थ जो हमारी है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, क्योंकि उसको तो रोटेट करना है। तो अगर अर्थ की पोजीशन चेंज होती है तो भाई मैग्नेटिक मेरिडियन भी आपकी क्या करेगी, टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। टाइम के साथ क्या कर लेगी, टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे आपको, द अर्थ चेंज इट्स पोजीशन द अर्थ चेंज इट्स पोजीशन अर्थ चेंज इट्स पोजीशन थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर। क्लियर। पूरे साल अपनी पोजीशन को चेंज करेगी यार। क्लियर। तो क्या बोलोगे, देयर फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन, देयर फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन therefore magnetic meridian does not remain constant, does not remain does not remain constant, ठीक है। it also change its direction with time, direction with time। ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन। अब आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है, देखो
ठीक है, डायग्राम देखते हैं, अगर आर्बिट्री का अपने को मिल जाता है तो। आर्बिट्री मेरिडियन का डायग्राम नहीं है, अपन डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रू मेरिडियन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, क्लियर। तो जैसे अपन स्मॉल प्रोजेक्ट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मानो कि मैंने ये लाइन है, इसका लेबलिंग कर रहा हूं, तो आप क्या करते हो, एक बेंचमार्क होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप क्या करते हो, टेम्पररी बेंचमार्क आप मार्क कर देते हो, टीवीएम पिलर्स आप बना देते हो। क्यों बनाते हो वो टीवीएम पिलर्स? कि भाई बार बार इतने दूर से आपको वो नॉन पॉइंट ऑफ आरएल आपको फ्लाई करके ना लाना पड़े, आप एक वहां पे आपने क्या कर दिया, आपने बना दिया। ठीक है, तो आर्बिट्री मेरिडियन भी आपका क्या होता है, कि आर्बिट्री मेरिडियन भी आपका क्या होता है, एनी आर्बिट्री मेरिडियन आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ये आपका परमानेंट मेरिडियन नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। आपको जैसे कुछ काम वगैरह करना है, स्मॉल प्रोजेक्ट वगैरह करना है, तो टेम्परली आपने एज अ रेफरेंस लाइन को क्या कर लिया है, बना दिया है कि भाई इससे हम सारा का सारा वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे, और बाद में इस पॉइंट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, आप इसको डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन, arbitrary meridian is any direction, is any arbitrary meridian is any direction, is the angle from a, is a angle from a, angle from a, angle from a reference line, reference line, क्लियर, जो क्या नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, विच इज नॉट परमानेंट, विच इज नॉट परमानेंट, विच इज नॉट परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, यूज्ड इन स्मॉल सर्वे प्रोजेक्ट, यूज्ड इन स्मॉल सर्वे प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ग्रिड मेरिडियन। क्या आता है, ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, तो ग्रिड मेरिडियन आपका क्या कहलाता है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा ग्रिड मेरिडियन का, देखते हैं। ठीक है, ग्रिड मेरिडियन में क्या होता है कि भाई समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि ओवरऑल ये आपकी कंट्री होती है। ठीक है, तो क्या होता है, समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग अ मैप सम स्टेट एजेंसी अज्यूम सेवरल लाइंस पैरेलल टू द ट्रू मेरिडियन। भाई जो हमारा ट्रू मेरिडियन होता है उसके पैरेलली कुछ लाइंस को क्या कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है किसी पर्टिकुलर जोन के लिए। किसके लिए, किसी पर्टिकुलर जोन के लिए। इन लाइंस को आप ग्रिड लाइंस बोलते हो। क्लियर। और आप क्या बोलते हो, जो सेंट्रल लाइंस आपकी होती है उसको आप क्या बोलते हो, ग्रिड मेरिडियन बोलते हो। ठीक है, आप क्या बोलते हो, ग्रिड मेरिडियन बोलते हो। तो देखो आप ये आपकी पैरेलल लाइंस आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस में, तो ये आपकी ग्रिड मेरिडियन कहलाती है। पर्टिकुलर जोन के लिए आप ऐसा करते हो, इसके लिए करते हो, पर्टिकुलर जोन के लिए आप ऐसा करते हो। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ बियरिंग को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बियरिंग हमारी क्या होती है और हम कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।